जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप शामिल होने के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम मसीह का वचन सीखते हैं अपने जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यही कहेंगे फिर से कि हम भक्ति करते हैं इसलिए मुक्ति पाने के लिए, मगर मुक्ति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। मसीह ने ये कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा मुक्ति नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ मुक्ति के बाद पिता परमेश्वर से हम मेल मिलाप कर सकते हैं, पिता परमेश्वर के पास आ सकते हैं। तो मुक्ति बिना भक्ति नहीं, यीशु बिना जीवन नहीं। तो जैसे हम पिछले सप्ताह बातें कर रहे थे पाप से मुक्ति के विषय में या पाप से छुटकारा के विषय में, और जो आज है वो दूसरा भाग है। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि जो देहधारी होने का जो उपदेश किया था, और ये वो उपदेश था कि परमेश्वर मनुष्य बना मुक्ति देने के लिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि देहधारी का जरूरी था, उसके द्वारा ही मुक्ति मिल सकता था। और अगर आपने पिछले सप्ताह जो अगर मिस कर दिया होगा जो मैसेज था, तो जरूर आप जाकर देखिए। तो जो विषय में आज हम बातें करेंगे तो आपको मेल मिलाप होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो देहधारी का जो विषय था वो उसके बाद में हम लोग को मिलता है मुक्ति के विषय में। और ये हमें जानना है कि जो मनुष्य का जो मुक्ति था वो कानूनी रूप से था। हमने पिछले सप्ताह देखा था, जो कोलोसियंस की किताब में देखा था, तो वो कानूनी रूप से था, क्योंकि जो शैतान था वो कानूनी रूप से ही अधिकार लिया। तो उसके जो अधिकार जब ले लिया आदम से, वो अधिकार लेने के लिए कानूनी रूप से ही वो अधिकार, या मनुष्य जो शैतान के बंधुआई में आ गया था, उसके छुटकारा पाने के लिए बहुत जरूरी रहता है। तो हमें ये जानना जरूरी है, जो कानून है धर्मशास्त्र में, परमेश्वर भी कानूनी रूप से ही कार्य करता है। तो यहाँ पर जो देखते हैं कि जो मनुष्य जो था वो आदम के साथ में उसका जो परिचय किया गया, मनुष्य आदम के साथ में परिचय किया गया। फिर वही मनुष्य को छुटकारा पाने के लिए मसीह के साथ में जो था उसे पहचान बनाना पड़ा। तो ये जो पहचान था, जो कानूनी रूप से जो पहचान था, वो दो तरीके से था। पहला जो आदम के साथ में हमारा पहचान, दूसरा प्रभु यीशु मसीह के साथ में जब हम पहचान बनाते हैं तो हमें छुटकारा मिलता है। आमीन। तो आज हम देखेंगे विषय में जो बातें करेंगे वो है पौलुस के प्रकाशित ज्ञान। जो पौलुस या हम ये कैसे पौल के विषय में जानते हैं कि जो उससे जो प्रकाशित ज्ञान मिला, किस तरह से मिला, कैसे मिला, उसके विषय में आज हम बातें करेंगे। सही है पादरी, इसे हम आगे बढ़ते हैं इस सप्ताह फिर और बातें उसी विषय में करते हैं जैसे हमने अगले सप्ताह शुरू किया था। तो जैसे आपने कहा कि पौल का जो राष्ट्रीय योजगाटन था, तो ये परमेश्वर ने पौलुस को छुटकारे के पूर्ण कार्य और मसीह की वर्तमान सेवकाई का प्रकाशित किया। पौल इस तथ्य के बारे में बात करता है कि यह राष्ट्रीय योद्घाटन उसे निमित्त शास्त्रों में दिया गया था। जैसे अगर हम रोमियो की किताब में पढ़े पादरी, तो कुछ इस प्रकार लिखा है कि अब जो तुम मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय में प्रचार के अनुसार सितर कर सकता है, उस वेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। तो ये सही बहुत ही सरल है पादी, जैसे कहा है पौलुस ने कहा है कि वह इसे मेरा सुसमाचार कहते हैं। यह यीशु मसीह का राष्ट्रीय योद्घाटन है, जो मनुष्य से नहीं बल्कि सिर्फ परमेश्वर से किया जा सकता है। अगर अभी हम गलीतियों के किताब में जैसे पढ़ेंगे, और वो यह बताता है कि पौल ने अपना राष्ट्रीय योद्घाटन कहाँ से प्राप्त किया। यह एक राष्ट्रीय योद्घाटन जिसे छुपा रखा गया था, लेकिन अब
या ज्ञात हो गया है। और जो हम कहेंगे कि पौल का जो मुक्ति के पूर्ण काम का दर्शन जो उन्होंने बाइबल के मुख्य किताबों में किया, एक महत्वपूर्ण बाइबल संदेश है जो पौल हमें अपने किताबों में बताता है। और अगर हम ये हम हर एक विश्वासी को कहते हैं कि जो जितने भी पौल की किताब हैं, अगर उसे हम जाने कि किस तरह से पौल ने भी अपने आप को ये मसीह में लाया और किस तरह से उस पे इतना शक्ति मिली परमेश्वर के द्वारा कि वो ये जो सुसमाचार है उसको बांट सकें। तो जो पौल का जो संदेश है उसे भी हमें जानना है कि उद्धारण के केवल ईसा मसीह के मरण और उद्घाटन के माध्यम से हो सकता है और कर्मों या धर्म के माध्यम से नहीं। इसका यह मतलब है कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के बजाय यीशु मसीह के आशीर्वाद को मानकर उद्धारित कर सकते हैं। तो ये है पादरी, जैसे हम कहें कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के बजाय हम माने कि यीशु मसीह जो है वो हमें पापों से छुटकारा पा सकता है। तो क्यों हम उस पाप में अपने आप को फिर रखे रहें, या हम क्यों अपने आप को उस पाप में जैसे ढकेलते रहें? क्योंकि अगर हम जब तक मानेंगे नहीं कि हम उस पाप से छुटकारा पा चुके हैं, क्योंकि यीशु आया हमें जीवन देने के लिए, तो हमें विश्वास है कि जब हम यीशु को माने कि उसने हमें छुटकारा देने के लिए, तो हम अपने आप को एक नए रास्ते पर ले सकते हैं। और वो नया रास्ता क्या है? यीशु को अपनाना और उसके कार्य, उसके रास्ते पर चलना। 2-3 शब्द आपने कहा पादरी साहब, वो मैं कहना चाहता हूँ उसके विषय में। पहला तो ये कि कर्म, जो एक शब्द आपने कहा, तो मैं लोगों तक ये भी दर्शाना चाहता हूँ कि मनुष्य कर्म कर कर पापी नहीं ठहरते हैं। अगर हम कर्म कर कर पापी नहीं ठहरते हैं तो हम कर्म कर कर छुटकारा भी नहीं पा सकते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि कैसे हम लोग पापी ठहरा? मनुष्य जन्म से पापी ठहरा, ये याद रखना। कभी कभी अगर इसे हम याद नहीं करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्योंकि आपने कहा कि हमें छुटकारा या पाप से क्षमा या मुक्ति पाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सही है, क्योंकि जब हम जन्म से पापी ठहरे थे तो हम कैसे पाप से छुटकारा पा सकते हैं? तो ये याद रखना कि मनुष्य जन्म से पापी ठहरते हैं, कर्म से नहीं। तो हम कर्म कर कर भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो हमें किसी मनुष्य या किसी तरह से हमें छुटकारा पाने के लिए हमें परमेश्वर की ओर देखना है, जो मनुष्य को बनाना है, और उसे छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया। जैसे हमने पिछले सप्ताह भी कहा था कि यूहन्ना 10:10 में क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं आया जीवन देने और बहुतायत से जीवन देने के लिए। तो यीशु मसीह में ही जीवन है। जैसे हम फिर ये बात को दोहराना चाहते हैं, क्यों? ये नहीं कि हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन ये दोहराने से क्या होता है कि हमारे मन में ये बात चला जाएगा कि मनुष्य कर्म से नहीं पापी ठहरते हैं, जन्म से पापी ठहरते हैं। इसीलिए मनुष्य को कर्म कर कर मुक्ति नहीं मिलता है, हमें विश्वास कर कर मुक्ति मिलता है, या हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है, और वो शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक जन्म लेना। इसीलिए मनुष्य हर एक बात अगर जाते तो मसीह लोग क्या कहता है? ओ मैंने फिर से जन्म लिया, या मुझे फिर से नया जन्म लिया। अरे तुम तो वही रकम है, उसी प्रकार से अभी तुम मृत्यु नहीं हुआ, कैसे जन्म हुआ? तो वो जन्म शारीरिक रूप नहीं, आत्मिक रूप से होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मुक्ति भी पाने के लिए यीशु मसीह की जरूरत है। और जैसे हम लोग बातें करते हैं, यही जो प्रकाशित ज्ञान, या जो हम अंग्रेजी में रेवलेशन कहते हैं, यही ज्ञान, प्रकाशित ज्ञान पौलुस को मिला। और पौलुस यही बतलाता है कि मुझे ये मनुष्य से नहीं मिला, या मैंने कहीं से सीखा नहीं, मुझे ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिला। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को दर्शन दिया और इसके विषय में बतलाया। खुद प्रभु यीशु मसीह ने, इसीलिए ये पौलुस कहता है, जैसे आपने पढ़ा था रोमियो की किताब में, पौलुस कहता मेरा सुसमाचार। वो पौलुस अपना कहता है, क्योंकि वही वो कहता है कि मैंने जो 12 चेले थे उनसे नहीं सीखा, मैंने किसी किताब में नहीं सीखा, लेकिन मुझे खुद प्रभु यीशु मसीह ने बतलाया कि
छुटकारा कैसे मिल सकता है पाप से? सही है पादरी, जैसे आपने कहा कि पौल जैसे कहा, आप कहा कि मेरा सुसमाचार, जी। तो अगर हम अपने आप को उस जगह पर रखें, जैसे पौल ने कहा कि मेरा सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार, जी। तो एक विश्वासी का रूप अगर हम देखें तो जैसे पौल ने कहा कि मेरा सुसमाचार वो क्या है, वो यीशु मसीह का जो कहते हैं उसका शब्द था, वो यीशु मसीह के साथ था, वो चला था। जी। तो हम उस जगह पर क्या कर सकते हैं पादरी? यीशु तो हमारे साथ है ही नहीं है, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक और सहायता देता हूँ, वो तुम्हें हर एक चीज़ सिखलाएगा, बतलाएगा और हर एक चीज़ से तुम्हें छुटकारा भी पा सकता है। क्यों? अगर हम विश्वास करें कि यीशु ने हमें एक सहायता करने के लिए हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा, जी। और जब हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, शामिल करते हैं, और अगर हम सुबह को उठते हैं, अपने आप को प्रार्थना के समय हर एक चीज़ को उस पूरे दिन को पवित्र आत्मा को देते हैं कि पवित्र आत्मा, आज का जो दिन है मैं आपको देता हूँ, आप ही हर एक जगह हमारी अगुवाई करना, हमें शक्ति देना, हर एक वचन हमारे अंदर ग्रहण करना और हमें याद दिलाना कि हमें क्या करना है, किस जगह पर किससे कैसे रहना है। तो हमें विश्वास है पादरी, जिस तरह पौलुस ने अपने हर एक कार्य को किया है, हम ये तो नहीं कह सकते कि जो पौलुस ने किया हम वही कर सकें, लेकिन हम उसी तरह जी सकते हैं, अपने आप को रख सकते हैं जैसे यीशु के चेले थे उसके साथ। क्योंकि अगर हम माने अपने अंदर कि हमारे अंदर यीशु ने एक सहायता करने वाला भेजा है, पवित्र आत्मा, तभी हम अपने आप को उस जगह, उस रास्ते पर ले जा सकते हैं जैसे उनके चेले थे, और यीशु के नाम से हर एक चीज़, हर एक समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। जी, हम देख सकते हैं, और जैसे अभी वही विषय में है कि जैसे पौलुस ने कहा कि मेरा सुसमाचार, उसका सुसमाचार कैसे हुआ? जब यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया और अपने विषय में या छुटकारे के विषय में दर्शाया, तो वो कह सकता है कि मेरा सुसमाचार। तो पौलुस जो कार्य जो करता था, वही के उपरांत ही करता था कि प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस के विषय में, प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान के विषय में कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। पादरी, अगर आप गैलेशियंस 1:6 से 17 ले पढ़िए, काफी हम लोग को जो ज्ञान है वो हमें मिल सकता है। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार को की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमसे सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो प्राप्ति करो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो प्राप्ति हो। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों की ही प्रशंसा करता रहता हूँ तो मसीह का दास ना होता। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था, और अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी व्यवस्था के थे यहूदी मत में बढ़ाता जाता था, और अपने बाप दादों के व्यवहारों में बहुत ही
उत्तेजित था, परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दामिश्क को लौट आया। आमीन। तो हम यहाँ पर देखते हैं पादरी साहब, जो पौलुस जो कहता है कि जो सुसमाचार जो पौलुस ने दिया, या हम ये कह सकते हैं अगर धर्मशास्त्र में हम देखते हैं कि जो 3/3 जो कहते हैं ना कि 1/3 ऑफ द जो धर्मशास्त्र है, जो नया नियम का, वो पौलुस लिखा। तो पौलुस के विषय में अगर हम देखते हैं कि वो अपने आप को दर्शाया कि मैं पहले क्या था, अब क्या हो गया हूँ, और मुझे क्या मिला परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उसे दर्शन मिला, और वो दर्शन के द्वारा वो मसीह के विषय में जान सका, इसीलिए वो छुटकारे के विषय में हर एक समय बातें कर सकता था, करता है। और वो ये भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, ये दर्शाता है क्योंकि वो उस समय में भी था पादरी साहब, जब वो जानता था कि मुझे कर्म करना है, मुझे कार्य करना है, तब मैं धर्मी बन सकता हूँ, मुझे अच्छा बनना है, तब मैं धर्मी बन सकता हूँ। लेकिन जब वो जान गया कि मनुष्यता में कोई तरह का अच्छाई नहीं है, किसी तरह से हम अच्छाई बन नहीं सकते, या हम पाप से मुक्ति ही नहीं पा सकते हैं, तब जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना दर्शन को दिया, इसीलिए वो याओ से ये कह सकता है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम पाप से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद देहधारी होकर आया और हम मनुष्य का जो पाप अपने ऊपर लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं पादरी साहब, वो दर्शाता है हमें कि जो मेरा जो सुसमाचार है वो किसी मनुष्य से नहीं मिला, वो किसी तरह से मैंने सीखा नहीं, या जो 12 जो चेले थे उससे नहीं सीखा, लेकिन खुद प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है। और मैं आप लोगों तक ये पहुंचाता हूं, उद्धार, पाप से छुटकारा, पाप से मुक्ति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, और उस पर विश्वास लेकर आना है। सही है पादरी, हमें भी उसी रास्ते पर चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे पौलुस ने कहा कि जो कुछ भी है वो यीशु मसीह के द्वारा वो कर सकता है, क्योंकि वो भी कुछ सीख कर नहीं आया था, उस पर भी कितने दुख पड़े थे। तो वो हर एक चीज़ को मसीही के रूप में देखता था। और आज अगर हम पौलुस के बारे में जैसे बातें करते हैं तो वो क्या था और क्या बन गया। तो हमें भी पादरी हर एक जगह, हर एक चीज़ पर ये बहुत ही अच्छी तरह से गौर करना है कि हम किस रीति पर चलते हैं, और ये जानना है कि जब हम एक विश्वासी होकर वो कार्य करते हैं जो परमेश्वर के बनाए हुए शब्दों से नहीं है, और जब हम अपने आप को वहाँ से परमेश्वर से शब्द से अलग करते हैं और गिरने लगते हैं, तो हम दोष अपने आप को तो देते नहीं मगर दूसरों को देते हैं। और जब ये नहीं जानते कि हर एक चीज़ में दोष हमारा है, तो हम अपने आप को छुटकारे के लिए क्या करें या किसके पास जाएं, किस तरह से हम जो समस्या है या जिसे हम किसी और पर दोष लगाते हैं। तो जैसे हम पौलुस के बारे में कहते हैं, पौलुस ने भी कितने दुख सहे, लेकिन वो उसी रास्ते पर था जो वो जानता था कि जो मसीह का जो रास्ता है वो ही हमें स्वर्ग तक ले जाएगा, क्योंकि मसीह ही के साथ हमें हर एक समय हर एक चीज़ को विचारना है। उसी ही के द्वारा हम, अगर हम विश्वासी है, वो जानता है कि पवित्र शास्त्र बहुत ही खुले तौर रूप से कहता है कि यीशु ही एक रास्ता है जो हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। आमीन। तो यहाँ पर आज हमने सीखा है प्यारे भाई और बहनों कि जो प्रकाशित ज्ञान या रेवलेशन जो पौल को मिला, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला, जो प्रभु यीशु मसीह खुद बतलाया पौल को कि किस तरह से पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से
और प्रभु यीशु मसीह के जो 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 उसने कुर्बानी को दिया उस पर विश्वास करने से ही मुक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। और पौलुस ये भी कहता है कि कुछ क्षणों तक या कुछ समय तक ये जो प्रकाशित ज्ञान था उसे छुपाया गया था या लुका कर रखा गया था लोगों तक, लेकिन अब वो छुपा हुआ नहीं है। अब वो पौलुस कहता है कि अब ये नहीं छुपा है, लेकिन जब मुझे दर्शाया गया मैं हर एक लोगों तक पहुंचा सकता हूं। आप जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, आप सच्चाई को जानते हो कि यीशु मसीह के द्वारा आपको छुटकारा मिला पाप से, तो ये जो बयान है आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अब ये प्रकाशित ज्ञान आपको मिल चुका है। उसे हमें रखना नहीं है ना। अगर हम देखते हैं कि अगर हम किसी बत्ती को बारते हैं या किसी कैंडल को जलाते हैं तो उसे हम ले जाकर कहीं छुपा कर नहीं रखते हैं, हम सबके सामने रखते हैं ताकि सब देख सके। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है या जो जीवन हम प्राप्त किया उसे हम छुपाना नहीं चाहिए, हमें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और क्यों ना हम प्रार्थना के द्वारा इसे समाप्त करें। दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके जो प्रेम का योजना था, प्रभु यीशु मसीह को आपने मनुष्य रूप मनुष्यता बनाकर धरती पर भेजा, जिसके द्वारा आपने मनुष्य का पाप उस पर डाला ताकि वो हमारे पापों को लेकर उसका दाम भर सके और यीशु मसीह पर विश्वास करने से छुटकारा पा सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपको कि आपके द्वारा हमें मुक्ति को मिला, आपके द्वारा हमें चंगाई को मिला, और वही मुक्ति और चंगाई सब पर बहुत तायक सा रहे, यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.